आज मैं आप लोगों के लिए गणेश भगवान जी की एक बहुत ही पौराणिक कथा और सुंदर कथा लेके आई हूँ, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, माता पार्वती और भोलेनाथ नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भोलेनाथ से समय बिताने के लिए चौसर खेलने के लिए कहा। भोलेनाथ तैयार हो गए। फिर माता ने कहा, यहाँ हार जीत का फैसला कौन करेगा? तो भोलेनाथ ने नर्मदा नदी से कुछ तिनके उठाए और उससे एक पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और उससे कहा कि बेटा, हम चौसर खेलने जा रहे हैं, लेकिन हमारी हार और जीत का फैसला करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें फैसला करने के लिए बनाया है। अब तुम बताना कि कौन जीता कौन हारा। यह कहकर चौसर का खेल प्रारंभ हो गया। संयोगवश तीनों ही बार माता पार्वती चौसर का खेल जीत गईं। खेल समाप्त हो गया। अब बालक से कहा हार जीत का फैसला करने के लिए। इस बार बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित होकर बालक को श्राप दे दिया कि तुम्हारा एक पैर टूट जाए और तुम कीचड़ में पड़े रहो। तब बालक ने रोते हुए माता पार्वती से विनय की और कहा, माँ, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये सब मुझसे अनजाने में हो गया है, मेरे पापों को क्षमा करो। ऐसा कह के बालक रोने लगा। तब माता पार्वती को दया आ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ पर कुछ समय के बाद गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएँ आएंगी। वो जैसी पूजा की विधि तुम्हें बताएंगी, तुम्हें वैसा ही करना होगा। यह कह के माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गए। ऐसा समय व्यतीत होता गया और 1 साल के बाद वहाँ पर उसी स्थान पर कुछ नाग कन्याएँ आईं और उस बालक को उन्होंने गणेश जी के पूजन की विधि बताई। इस प्रकार उस बच्चे ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी की पूजा की और गणेश भगवान जी को प्रसन्न किया। गणेश भगवान जी प्रसन्न होकर उससे कहने लगे कि बच्चा, तुम वरदान मांगो। उसने कहा, हे गजानन, मुझे ठीक कर दीजिए, मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के दर्शन करूं। ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह बालक जो है अपने पैरों से चल के कैलाश पर्वत पहुंचा। जब कैलाश पर्वत पहुंचा तो वहाँ देखा कि भोलेनाथ से माता पार्वती जी रुष्ट हो गई थीं। अब उन्होंने कारण पूछा तो उस बालक ने कहा महादेव से कि मैंने 21 दिनों तक गणेश भगवान जी की पूजा की है। तो भोलेनाथ ने भी 21 दिनों तक गणेश भगवान जी की पूजा की और जैसे ही पूजा समाप्त हुई, माता पार्वती स्वयं कैलाश पर्वत की ओर दौड़ी चली आईं। जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पे आईं तो उन्होंने पूछा, हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया है जिससे मैं आपसे मिलने स्वयं कैलाश पर्वत चली आई? तो उन्होंने बताया कि मैंने गणेश भगवान जी की पूजा की थी, तो आप दौड़ी चली आईं। इस तरह से पार्वती मैया को भी बेटे कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई, तो उन्होंने भी 21 दिन तक गणेश भगवान जी को लड्डुओं और फूलों से गणेश भगवान जी की व्रत किया। इस तरह से कार्तिकेय जी भी दौड़े दौड़े अपनी माता से मिलने चले आए। ऐसा गणेश भगवान जी के पूजन से होता है। अब कार्तिकेय जी ने यह पूजा विश्वामित्र जी को बताई। विश्वामित्र जी ने भी पूरी लगन और मेहनत से 21 दिनों तक गणेश भगवान जी का पूजन किया। गणेश भगवान जी प्रकट हुए तो उन्होंने विश्वामित्र जी से वरदान मांगने को कहा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे इस जन्म से मुक्ति दे दीजिए और मुझे ब्रह्म ऋषि होने का वरदान दे दीजिए। गणेश भगवान जी ने ऐसा ही किया, उन्हें ब्रह्म ऋषि का वरदान दे दिया। इस तरह यह गणेश चतुर्थी व्रत मनोकामना पूर्ति व्रत भी कहा जाता है। जिन लोगों की अपनी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, वह गणेश भगवान जी से 21 दिनों तक पूजा करके उनसे यह इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा गणेश चतुर्थी व्रत में वृत्तांत है और आप सभी लोगों को गणेश पूजा की चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बोल गणेश भगवान की जय।